उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराओ कस्बे के फुलरेई गांव में एक सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। सत्संग भोले बाबा का था। बताया जा रहा है कि सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, भीड़ निकलने लगी और वहां भारी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। जो नीचे दबा वो दबा ही रह गया। हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया है। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर शवों का तांता लग गया है, लेकिन इसका वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है और तुरंत घायलों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथरस की घटना पर दुख जाहिर किया। हाथरस डीएम आशीष कुमार ने इस घटना के बारे में बताया है और उन्होंने कहा कि एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ से लगभग 50-60 लोगों की मौत हो गई है। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराओ अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस भयानक घटना का मंजर बताया है। फुलरेई सिकंदराओ पे हो रहा था मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ। कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब यह कार्यक्रम खत्म हुआ तब भगदड़ मच गई थी। हाँ, भोले बाबा सागर सूरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरेई मुगलगढ़ी सिकंदराओ हाथरस। अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए। वो बाइक भी गई है, कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, पुलिस भी थी कम।
एक व्यक्ति जितेंद्र केसर, जिनकी मां इस सत्संग में शामिल होने आई थी, उन्होंने हादसे के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। केसर जिलाधिकारी और पुलिस वालों के साथ बहस करते भी दिखे थे। मुगलगढ़ी में नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल हट। और डीएम साहब ने बोला कि गले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। इस सत्संग के लिए आयोजकों ने SDM की मंजूरी ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने पर लोग एक साथ भागने लगे और भगदड़ मच गई। बरसात के मौसम में कीचड़ की वजह से लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस बीच अस्पतालों में घायलों और मृतकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और घटना की जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।